नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे विषय को बताने जा रहा हूं जिसे आप सुनकर भी सुनते भी होंगे और सुन भी रहे होंगे। बंगाल में जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है और भाजपा ने इस चुनाव को इतना संघर्षशील बना दिया है कि मैं अपने शब्दों से बता नहीं सकता। उसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा के जो सरकारी पद पर रहते हुए भी वहां पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में चुनाव करने जा रहे हैं और वहाँ के लोग योगी आदित्यनाथ के विषय में बुरी बुरी बातें कह रहे हैं। उसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव में प्रचार करने जाते हैं और अमित शाह भी बंगाल में चुनाव में प्रचार करने जाते हैं। मैं उन्हीं सभी पार्टी के जितने भी सीएम हैं उन सभी से पूछना चाहता हूं कि तुम अदर स्टेट में चुनाव प्रचार करने जाते हैं और सरकारी पद पर रहते हुए प्रचार करते हैं और अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। उनसे एक निवेदन है कि क्या तुम्हें पार्टी इस कार्य के लिए वेतन देती है? वेतन तो तुम उत्तर प्रदेश सरकार का लेते हो माननीय योगी साहब, और प्रचार आप भाजपा के लिए करते हो। क्यों? अगर आपको भाजपा के लिए प्रचार करना था तो सीएम क्यों बने यूपी के? आप सीएम यूपी के क्यों बने? आप सीएम पद को छोड़कर प्रचार प्रसार के लिए करते। आप सरकारी कोई भी पद ना लेकर आप बंगाल में प्रचार करते, हरियाणा में प्रचार करते, पंजाब में प्रचार करते। जिस स्टेट में आपको जो भाजपा की सरकार लानी है उस स्टेट में आप भाजपा के लिए प्रचार करते, लेकिन आपसे कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि आप सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम हो। जो करना चाहते हो कर देते हो। आप पे कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ क्योंकि आप एक उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम पद पर आसीन होते हुए भी आप कुछ भी कर सकते हो। आपको तो मूल अधिकार है। आप इस टाइम पर सीएम हो, आपके हाथ में उत्तर प्रदेश की पूरी सत्ता है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जब आपको भाजपा के लिए प्रचार करने जाते हैं तो क्या आपको भाजपा, ये जो उत्तर प्रदेश के सीएम पद पर बैठे कि भाजपा पार्टी आपको जो सीएम की सैलरी देती है? मेरे विचार से तो भाजपा पार्टी आपको सीएम के पद के लिए सैलरी नहीं देती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ही आपको सैलरी देती है और वो भी आपको 55,000 रुपये देती है। जब आपको 55,000 रुपये प्रति माह इस कार्य के लिए सैलरी देती है तो आप सीएम पद का गरिमा को बनाकर सीएम पद के कार्य क्यों नहीं करते? यदि आप एक दिन का अपना वेतन देखो तो कितना होता है। उसी दिन अगर आप सारे काम अच्छी तरह से करेंगे और लोगों की जन समस्याएं सुनेंगे, अगर आप उस दिन जिस दिन आपको जो 4 दिन आपके भाजपा प्रचार में लगेंगे, अगर आप 4 दिन गांव-गांव जाकर, शहर में जाकर 75 ज़िले हमारे यहाँ, अगर 75 ज़िले में आप 4 ज़िलों का दौरा करें और उसमें जायजा लेंगे विकास कार्य कितना हुआ तो आपको पता लगेगा कि आपकी सरकार ने कितना विकास किया। लेकिन आप क्या काम करते हैं? आप तो भाजपा के प्रचार प्रसार कराने के लिए चल जाते हैं और विकास कार्य जीरो हो रहा है। आज यूपी की हालत ऐसी हो रही है कि हर रोज़ किसान उठकर आपको अशब्द बोलता है। वोट देने की बजाय आप अगले 5 साल में वोट सुधारने के बजाय आपको जो वोट बिगड़ता जा रहा है। मैं भी भाजपा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब भाजपा के बारे में उल्टी सीधी लोग गांव के बात करते हैं कि ये हमारे खेती बाड़ी को नष्ट कर रहा है, इनके ये छोड़े गए भी जा रही है, हमारे गेहूँ को उजाड़ रहे हैं, जो भी फसल उगा देते हैं उन्हें जो चर कर ख़राब कर देते हैं, और वे सुबह घर से उठकर इन विचारों को निकालने के लिए चल देते हैं और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो मैं माननीय आदित्य योगी नाथ जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बंगाल में क्यों जाते हो? आप अपने यूपी को ही सुधारें। आप यूपी को ऐसा बनाने का वादा किया था कि मैं यूपी में हर आदमी को रोज़गार दूंगा, लेकिन क्या कर रहे हैं? MSc BEd भी आदमी आज मजदूरी करने पर विवश है। वे बेरोजगार बैठे हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं है। लोग उन्हें तरह तरह की गालियां देते हैं, तरह तरह के ताने देते हैं। यहाँ तक कि कुछ लड़कों की अब तक शादी भी नहीं है क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। वे ना तो शादी कराना ही चाहते हैं और उल्टे उनकी आत्माएं आपको ही बद्दुआ देती रहती है कि हमने आज कैसा सीएम बैठा दिया, ये हमारे
और यह हमारे रोज़गार के बारे में सोचने से दूर हमारे हितों की रक्षा भी नहीं कर सकता है। नारियों पे प्रतिदिन अत्याचार होता है, कहीं ना कहीं रेप हो जाता है और आपकी पुलिस उनको जो स्वस्थ पड़ी रहती है, उनको पकड़ने से बड़ा दूर उन्हें संरक्षण प्रदान करने में लगी हुई रहती है और रिपोर्ट दर्ज करने वाले के खिलाफ ही सख्त कार्रवाई करने के जो धमकाया जाता है, पिटाया जाता है और उन्हें भेज दिया जाता है। यही आपकी सरकार है। अगर आपको जो अपने स्टेट में आप प्रचार प्रसार अपने कार्यों करें और ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित कर दे कि कोई भी आदमी अपराध करने से डरे, और इस देखिए क्या होता है, तभी आपको प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ना आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी। स्वयं आपको लोग वोट देंगे, स्वयं आपको लोग जो पसंद करेंगे। लेकिन आज हालात ख़राब हो गए हैं। माननीय योगी साहब, आपने क्या काम कर रखा है? आप सरकारी नौकरों कहते हैं कि आप चुनाव में कोई भी किसी तरह की गतिविधियों से भाग नहीं लेंगे, खुद सरकारी सीएम बनकर बंगाल चुनाव में जाते हैं, अदर स्टेटों में चुनाव करते फिर रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर कानून लाना है किसी भी पार्टी का किसी भी सदस्य, ये कानून लाओ कि अब सीएम पद पर या सरकारी पद पर आसीन होने के बाद किसी भी पार्टी के लिए कोई भी चुनाव प्रचार नहीं करने जाएगा। केवल यह विकास की समीक्षा करने के लिए अपने स्टेट में जो जा सकता है और उसे निरीक्षण करने के बाद एक्शन लो। लेकिन क्या काम करते हैं आप? तो अपने ही पार्टी के लिए लोग चाहे गालियाँ भी दे, चाहे कुछ ही करे, लेकिन आप आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। कब तक चलेगा? माननीय योगी साहब, अगर आपको अपनी सरकार बचानी है और अपनी इज्जत बचानी है यूपी में, तो आप सचेत होकर यूपी को अच्छी तरह दिशा दे, उनके कार्यों की देखरेख करें। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 1 साल में भी आप सुधार सकते हैं। लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं? आप तो हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, उन रोज़ नई नई तरीके जुड़ा रहे हैं। कोई राम के नाम पर लड़ा रहा, कोई झी का नाम। तुम्हारे यहाँ छोटे छोटे कार्यकर्ता थानों उसमें और नए नए तरीक़ों से लोगों को मुकदमे दर्ज कराते रहते हैं, नए तरीके से उनको प्रताड़ित करते हैं। उनको हमारी सरकार, हम कुछ कर लेंगे, हम वो करवा देंगे। तो मैं माननीय योगी साहब आपसे निवेदन करता हूं कि आप जन समस्या पर ध्यान दें, अदर बातों पर ना ध्यान देकर, क्योंकि अब 2022 में कुछ ही महीने बचे हैं आने के। उसके बाद आपकी सरकार नहीं रहेगी और आपको वोट देने के लिए भी नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।